देश में CAA कानून लागू हो गया है। नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद धार्मिक आधार पर प्रताड़ित भारत के 3 पड़ोसी मुल्कों के अल्पसंख्यक भारत की नागरिकता हासिल कर सकते हैं। इसके लिए विशेष प्रक्रिया बनाई गई है। कैसे धार्मिक आधार पर प्रताड़ित भारत के पड़ोसी देशों में रहने वाले अल्पसंख्यक भारत की सदस्यता ले सकते हैं, इसके पीछे क्या तर्क है, क्या है पूरा कानून, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक शर्मा है और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। नागरिकता संशोधन कानून क्या है और इससे किसको फायदा है, सिलसिलेवार तरीके से आपको पॉइंटर के जरिए समझाते हैं और बताते हैं कि आखिर नागरिकता कानून में क्या कुछ है। सबसे पहले आप ये समझिए, CAA का फुल फॉर्म नागरिकता संशोधन अधिनियम है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 एक ऐसा कानून है जिसके तहत दिसंबर 2014 के पहले 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। CAA नियमों का उद्देश्य गैर मुस्लिम प्रवासियों, जिनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है। भारतीय नागरिकता केवल उन्हें मिलेगी जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण लिए हुए थे। इन 3 देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 दिसंबर 2019 में संसद में पारित किया गया था। इसके बाद राष्ट्रपति से CAA कानून को मंजूरी मिल गई थी। हालांकि राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद देश के विभिन्न राज्यों में CAA को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया था। CAA के नियम से पहले ही तैयार कर लिया गया था और इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन रखी गई। आवेदकों के लिए किसी अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन रहेगी। आवेदकों को बताना होगा कि वे भारत कब आए। पिछले 2 वर्षों के दौरान 9 राज्यों के 30 से अधिक जिला मजिस्ट्रेटों और गृह सचिवों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की क्षमता प्रदान की गई। गृह मंत्रालय की 2021 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 के बीच पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों के 1414 व्यक्तियों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत पंजीकरण या पंजीकृतकरण करके माध्यम से भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से भारतीय नागरिकों का कोई सरोकार नहीं है। संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है। CAA कानून भारतीय नागरिकता को नहीं छीन सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने 9 दिसंबर को इसे लोकसभा में पारित किया था, जिसके बाद नागरिकता अधिनियम 2019 CAA संसद में 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। CAA के पक्ष में 125 वोट पड़े थे, जबकि 105 वोट इसके खिलाफ हुए थे। 12 दिसंबर 2019 को ही राष्ट्रपति से इसे मंजूरी मिल गई थी। वर्ष 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 CAA पेश किया गया था। इसमें 1955 के कानून में बदलाव किया जाना था, जिसमें भारत के 3 पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देना था। अगस्त 2016 में इसे संसदीय कमेटी को भेजा गया और कमेटी ने 7 जनवरी 2019 को इसकी रिपोर्ट सौंप दी थी। और अब केंद्र सरकार के द्वारा कानून लागू किए जाने के बाद पड़ोसी देशों के जो अल्पसंख्यक धार्मिक आधार पर प्रताड़ित हैं, जिसमें हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई शामिल हैं, उनको अब भारत की नागरिकता मिलने का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। तो कुल मिलाकर हमने आपको बताया कि CAA क्या है और इससे किसको फ़ायदा होना है। फिलहाल भारत की नागरिकता भारत के नागरिकों से कोई नहीं छीन सकता है, ये कानून में भी साफ तौर पर बताया गया है। और ये कानून नागरिकता छीनने का नहीं, बल्कि धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक भारत के 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का है।
द लीडर हिंदी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।